माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के थर्ड चैप्टर मेंटल हेल्थ असेसमेंट की। तो बात करेंगे मेंटल हेल्थ असेसमेंट होती क्या है। ये एक कलेक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस की, जिसमें हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशंस को हमारे पेशेंट के मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। इट इज़ डिज़ाइन टू डायग्नोज हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि डायग्नोस करने में यानी पता लगाने में मदद करता है कि जो भी मेंटल प्रॉब्लम है और फिजिकल प्रॉब्लम है उनमें क्या डिफरेंस होता है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस को, यानी कि क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन रहता है। क्वेश्चनरी मेथड्स से हम कर सकते हैं और उसके बाद हम असेसमेंट कर सकते हैं किसी फिजिकल एग्जामिनेशन से, या कभी कभी क्वेश्चनरी यानी कि सिचुएशन और क्वेश्चंस देते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं और हम डायग्नोस करते हैं मेंटल हेल्थ को। अब नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि नर्स इस डेटा को कैसे ऑब्टेन करती है। वो इंटरव्यू मेथड रखती है, पेशेंट के सामने आई टू आई कांटेक्ट करके बात करती है, उससे पूछती है, ओपन माइंडेड क्वेश्चन करती है, और जो भी फैमिली फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, जो भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जो पेशेंट रहता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेगी, जो भी प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड है साइकोलॉजिकल टेस्ट के उसको पढ़ेगी, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस को पढ़ती है और असेसमेंट करती है किसी भी मेंटल कंडीशन का। किसी भी मेंटल कंडीशन अगर हमें लेनी है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हिस्ट्री टेकिंग। हम कैसे पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हैं। तो हिस्ट्री क्या है, इसमें हम मेंटल स्टेटस जो है पेशेंट को उसको एग्जामिन करने के लिए उसकी क्लिनिकल स्किल और साइकेट्रिक स्किल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हिस्ट्री कलेक्शन जो है वो पूरा एक कोर है हमारे क्लिनिकल स्किल का या फिर साइकेट्रिक स्किल का, चाहे डिजीज़ जो है वो फिजियोलॉजिकल हो या मेंटल हो, दोनों में हमें हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मेंटल पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। तो पहले इसकी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिकल डिटेल्स। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और क्या क्या डेमोग्राफिक डिटेल्स होते हैं। पेशेंट नेम, आइडेंटिफिकेशन में क्या हो जाएगा, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, एड्रेस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, स्टेटस, उसका रिलीजन, उसका हॉस्पिटल नंबर क्या है, उसकी मैरिटल स्टेटस क्या थी, वो किस ऑक्यूपेशन में है, उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे जो कि रिलेवेंट हो, नॉन एडिक्वेट नहीं होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। सेकंड पे आता है पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या कंप्लेन है और कितने ड्यूरेशन से है। दैट्स मीन साइन एंड सिम्टम विथ ड्यूरेशन। जो पेशेंट है हम उसको देखेंगे, लिस्ट करेंगे, जो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम होंगे उनको हम लिस्ट करेंगे इस ऑर्डर में कि कौन सबसे ज़्यादा क्रॉनिक है और कितने ड्यूरेशन से है। अगर पेशेंट डिनाई करता है इस सिम्टम को मानने से तो हम उनके रिलेटिव से जानकारी लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो पेशेंट के अंदर यही माना जाता है कि पेशेंट के खुद वर्बलाइज वर्ड हो जो कि बिना किसी इंटरप्रिटेशन और बिना किसी ट्रांसलेटिंग मीनिंग के लिखे जाता है। जो पेशेंट ओन वर्ड्स में बताता है हमें वही रिकॉर्ड में मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल स्लीपनेस विथ 3 वीक, यानी कि पेशेंट बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है 3 हफ्तों से, तो हम वही लिखेंगे कि नींद नहीं आ रही है 3 हफ्तों से। उसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन या फिर कोई भी दूसरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस में हम क्या देखेंगे, इस रिकॉर्ड के अंदर जो इवेल्युएशन होती है वो पेशेंट के सिम्टम्स की होती है, किस टाइम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पहली बार आ रहा है या फिर कंसल्टेंट को उसने कितनी बार दिखाया है। इसमें हम ये लेते हैं उसके प्रेजेंट इलनेस के बारे में। फिर देखेंगे कि जो भी ऑनसेट है इलनेस का वो कैसा है, एक्यूट है या फिर क्रॉनिक स्टेज है। जो भी चीज़ें हैं वो डिमिनिस्ड हैं या रीअपियरिंग, बार बार दिख जाती हैं, एक बार के बाद दोबारा नहीं दिखती, या फिर वो बहुत टाइम से स्टे है, सेम तरीके में उसके सेम थॉट्स आते हैं उसको अलग अलग, और उसके बाद उसकी सीवियरिटी ऑफ स्ट्रेस कैसी है, पेशेंट का प्री ऑक्यूपेशन क्या है, और पेशेंट के जो भी इवेंट और उसकी वैल्यूज़ कैसी है। जैसे कुछ इवेंट हो रहा है, कोई सोशल प्रोग्राम्स हो रहा है तो उसमें वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है और वो उसके इवेंट ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं। फोर्थ है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, पेशेंट जो हमारा है वो कैसा है, उसका कोई पास्ट इलनेस तो नहीं है, और अगर उसको कोई भी
नेचुरल ड्यूरेशन होगा उसका ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं, और उस ट्रीटमेंट का आउटकम जो निकला है उसको नोट करना है। फिर अगर उसने ट्रीटमेंट बंद कर दी है आधे पे ही, तो क्यों बंद कर दी है उसका हमें रीज़न लिखना होता है। फिफ्थ है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम लिखते हैं कि साइज क्या है, टाइप क्या है, फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री कैसी है, और फैमिली ट्री भी हम उसमें ऐड ऑन करेंगे। और ये सबसे नोट करने वाली बात है कि पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं है, किसी को मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं था, एपिलेप्सी बार बार तो नहीं आती है, या कोई कोई भी जेनेटिक ट्रांसमिटेबल डिजीज तो नहीं है पेशेंट की हिस्ट्री में। प्रीमॉर्बिड टू पर्सनैलिटी। अब प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी क्या होती है कि उसकी हैबिट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या होता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक या किसी भी इंडिविजुअल को लेकर के, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, डिजीज़ के पहले कैसी थी और डिजीज़ के बाद कैसी है। डिस्क्रिप्शन द पर्सनैलिटी बिफोर ऑनसेट ऑफ इलनेस, कि अगर जो भी ऑनसेट ऑफ इलनेस हुई है उसका पर्सनैलिटी उससे पहले कैसा था, ये हम उससे पूछेंगे। तो इसके एटीट्यूड कैसे थे सोसाइटी और सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर के, वो अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करता था या नहीं करता था, वो सिक्योर था कि नहीं था। अब वो किसी भी रिलेशनशिप में या तो लीडर होगा या तो फॉलोवर होगा, वो अपने पार्टनर को लीड करता होगा या तो अपने पार्टनर को फॉलो करता होगा। उसका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन कैसा था उस रिश्ते के अंदर, उसकी एबिलिटी क्या थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे लेता था, वो अपने रिश्ते की डिसीजन मेकिंग कैसा करता था, वो फ्रेंडली रहता था या तो इमोशनल कोल्ड रहता था, ये हम उससे पूछेंगे। फिर उसका सेल्फ एटीट्यूड क्या था, वो ईगो सेंट्रिक था, उसके अंदर ईगो बहुत था, या वो सेल्फिश था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, या फिर उसके बाद या फिर जो पेशेंट है वो अपने टाइम पे ओवर कंसर्न था, वो सेल्फ कॉन्शियस था, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन थी, या अपने काम को लेकर के भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसके मोरल और रिलीजियस एटीट्यूड कैसे थे, उसका स्टैंडर्ड क्या था। हम इंक्वायरी करेंगे कि जो उसका स्पेसिफिक थिंकिंग था रिलीजन बिलीफ को लेकर के, वो नॉर्मल था या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव था। नेक्स्ट है मूड। उसको मूड स्विंग्स होते थे, या वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता था, इरिटेट था, चिंता में रहता था, या फिर वो कुछ भी अपना एक्सप्रेस करता था अपनी फीलिंग को, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करता था, और वो अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन या एंगर को किस तरीके से कंट्रोल करता था अपनी फीलिंग्स को, वो किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था, और वो किस तरीके से अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करता था। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है लेजर एक्टिविटी एंड हॉबीज़। उसकी क्या क्या हॉबीज़ थी और वो खाली समय में क्या करता था, वो खाली समय में कुछ सोचता था या अपने फ्यूचर के बारे में सोचता था, उसके मेंटल कंडीशन क्या थी जब वो खाली टाइम पे होता था। उसकी फैंटेसी लाइफ मतलब डे ड्रीमिंग करना, अपनी ही बातों में खोए रहना, हेलुसिनेशंस होना, पेशेंट को समझ में नहीं आना, वो टाइम वेस्ट करता था डे ड्रीमिंग करना, ये सारी चीज़ें फैंटेसी लाइफ में आ जाती हैं। रिएक्शन पैटर्न टू स्ट्रेस को लेकर के उसका पैटर्न कैसा था, वो कैसे रिएक्ट करता था अपने स्ट्रेस के साथ, उसकी एबिलिटी क्या थी टॉलरेट करने की, वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता था या फिर वो डिसअपॉइंट हो जाता था, या फिर उसका जो भी एंगर का रीज़न था, वो जो भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं अपने एंगर इशू में, उसको किस तरीके से यूज़ करता था, लिमिटेड करता था, एक्सेसिव करता था। जैसे अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसको या तो प्रोजेक्टाइल मोशन से उसको कवर करे, या फिर वो डिनाई कर दे कि मैंने तो ये किया ही नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल असेसमेंट, हम कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एक मेंटल पेशेंट का, एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मिनी फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मेंटल पेशेंट क्या होती है।